जय माता की एवरीवन। आप सबको ईद और नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं मामा मियां व्लॉग्स। अक्सर अलग अलग तरीके के रिव्यूज आइडियाज लेकर मैं आपके पास आती हूँ और रिसेंटली मैंने अपनी एक साड़ी को कस्टमाइज करवाया एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट प्रोजेक्ट कम्स आउट सो ब्यूटीफुल कि मैं रोक नहीं पाई अपने उस प्रोजेक्ट को आप लोग के साथ शेयर करने से। तो आज उसी प्रोजेक्ट को आप लोग के साथ डिस्कस करने आई हूँ, आपको दिखाने के लिए आई हूँ और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर टाइप की साड़ी पर बेस्ड आइडियाज भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो ही तरीके की साड़ी मैंने अपने इस प्रोजेक्ट को कस्टमाइज करवाने के लिए यूज की। हम लोग के वार्डरोब में ना अक्सर एक ऐसी तरीके की साड़ी मिलती है जिसके ना पल्ला नहीं होता यार, मतलब पूरा स्कर्ट एरिया पे जो काम है ना पूरी साड़ी पे ऑल ओवर वैसा ही काम होता है। जैसा कि इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये मेरी कुछ ऐसी साड़ी थी जिसपे मैंने जो प्रोजेक्ट बनवाया वो इसी साड़ी से बनवाया है। तो ये कुछ ऐसी साड़ी थी जिसमें स्कर्ट एरिया पे बहुत सारा काम था एंड मुझे ये साड़ी इतनी ज्यादा गॉडी लगती थी क्योंकि सिप्पी वर्क था, जो सीक्वेंट वर्क था वो इतना शाइनी था। अब मैं इस साड़ी को कस्टमाइज करवाना चाहती थी, लेकिन जब भी मैं आपके साथ किसी भी आइडिया को डिस्कस करती हूँ, आपने देखा होगा हम योग पोर्शन की बात करते हैं, पल्ले को यहाँ यूज कर लो वहां यूज कर लो, तो ऐसा कुछ इसके अंदर था ही नहीं। अब ऐसी साड़ी के साथ क्या किया जाए, बहुत सोचना पड़ा मुझे कि मैं क्या बनवाऊं और थोड़ा सा अलग भी कुछ मुझे क्रिएट करवाना था, लाइक बाकी प्रोजेक्ट से थोड़ा हटके हो। जब मैं साड़ी को लेती थी तो जो नीचे स्कर्ट एरिया पे तो काम आया ही हुआ है और वही पल्ले पे जब आ जाता तो ऐसा लगता था बहुत ही ज्यादा भड़कीली सी कुछ बन गई हूं मैं। अब मैं इसे उतने ही ज्यादा सॉफ्ट नोट पर रखना चाहती थी जो भी आउटफिट मेरा बने। अब इस तरीके की अगर आपकी कोई भी साड़ी है तो उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होती हैं, तो नंबर 1 ऑप्शन है जो गाइस मैंने ड्रेस क्रिएट करवाई है। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर जिस पैटर्न को देख रहे हैं ना, ये पैटर्न मैंने चूज किया अपनी इस साड़ी को डिजाइन करवाने के लिए। सेम इसी पैटर्न को उतारने की कोशिश की गई है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल ये पैटर्न लग रहा है और को बिल्कुल यही माइंड में था कि नहीं जी बिल्कुल ऐसा ही बनवाना है, क्योंकि ये ड्रेस थोड़ी सी हटके दिख रही थी मुझे। और मैंने क्या डिजाइन करवाया है उसे अब आप स्क्रीन पर देखिए। मैंने बनवाया है अपने लिए एक 4 पीस पार्टी वेयर आउटफिट, जिसमें यूज़ किया है मैंने मेरी अपनी इस सीक्वेंस साड़ी को और साथ में ब्लैक फैब्रिक मेरे पास पड़ा हुआ था। 3 मीटर का अप्रॉक्सीमेटली फैब्रिक था बड़े बार का, जिसे मैंने कतरन मार्केट से सिर्फ 150 रुपये में परचेज किया था। तो चलिए सबसे पहले पहला पार्ट मैंने क्रिएट करवाया एक स्लीवलेस प्लेन शर्ट को जो कि नीज तक है, जिसकी लेंथ और किसी भी तरीके का कोई एलिमेंट इस पर यूज नहीं किया गया है। सेकंड पार्ट है एक प्लाजो जिसमें फ्रंट में बेल्ट और पीछे की तरफ इलास्टिक है, नीचे जो मोरी है उसको थोड़ा सा बड़ा रखा गया है और बॉटम में साड़ी के बॉर्डर को यूज किया है। थर्ड पार्ट है इसका दुपट्टा, एक प्लेन ब्लैक नेट का दुपट्टा मैंने लिया है। साड़ी पर सीक्वेंट वर्क बहुत ज्यादा हैवी था, इसलिए दुपट्टे को लाइट रखते हुए पतली किनारी का यूज किया गया है। फोर्थ पार्ट जो कि सबसे मेन पार्ट है, उसको बिना लाइनिंग के हमने एक श्रग नुमा फुल फ्लेयर अपर पार्ट क्रिएट करवाया है। इसे कलीदा रखा गया है, आगे से वी नेक है जिसका थोड़ा सा हिस्सा बंद है और बारीक किनारे का यूज किया गया है। स्लीव्स को 3/4 रखा गया है और इसमें भी आगे की तरफ साड़ी बॉर्डर का यूज किया गया है। अब ये जो श्रग है ना, इसकी लेंथ को उतना रखा गया है कि नीचे जो प्लाजो का जो साड़ी वाला बॉर्डर है ना, बस वो नजर आए, तो एक अलग से लुक इसका ना क्रिएट हो जाता है। तो चलिए ओवरऑल लुक देखिए अब कैसा लग रहा था इस आउटफिट का। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आउटफिट जो मैंने डिजाइन करवाया। ऑनेस्टली मुझे ये आउटफिट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगा, बहुत ज्यादा एलिगेंट लगा और अपने आप में ना एक रॉयल सी फीलिंग हुई यार, बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा था। अगर आपके पास भी इस तरीके की साड़ी है और आप सोच रहे हैं कि उससे क्या क्रिएट करवाएं, तो एक आइडिया मैंने आपको दे दिया। जो सेकंड आइडिया आप इसके साथ ट्राई कर सकते हैं ना, वो है आप एक लहंगा क्रिएट करवा सकते हैं। गाइस बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि आपका जो स्कर्ट पे पैटर्न बना हुआ ना एज इट इज आपके लहंगा पे आ जाएगा। इस केस में आपको गैदर्ड प्लीट्स में स्कर्ट बनवानी पड़ेगी। अब जो लोग स्लिम होते हैं उनके ऊपर तो गैदर्ड प्लीट्स चल जाती है, लेकिन अगर कोई हैवी है या
स्क्वायर शेप बॉडी वाला है, तो वो लोग क्या करें, ऐसे केस में आप बॉक्स प्लेट्स की तरफ जा सकते हैं। आप बॉक्स प्लेट्स जो है उनको आप थोड़ा ब्रॉड रख सकते हैं, और जो आपकी चोली आप इससे क्रिएट करवाएंगे साड़ी से, उसको आप थोड़ा लंबा रखिए। लंबा रखने से क्या होगा कि आपका वो जो पोर्शन है ना जहाँ पे आपके प्लेट्स आ रही हैं वो हाइड हो जाएगा, आपके जो पार्ट एरिया है उसको वो कंसील कर लेगा, और एक बहुत ही प्यारा सा लुक आपका क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप एक परफेक्ट फिगर में हैं तो आप कोई भी तरीके का ब्लाउज क्रिएट करवा सकते हैं, गैदर प्लीट्स में अपनी स्कर्ट को रख सकते हैं। तो ये है सेकंड आइडिया। अब इसके साथ दुपट्टा नहीं निकलेगा यार, दुपट्टा आपको मेरी तरह एक नेट का या कोई भी शिफॉन जॉर्जेट जो भी आपकी पसंद हो अपनी चॉइस का आप ट्राई करवा सकते हैं। चाहे तो जो वर्क हुआ है वैसी पतली सी किनारी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने किनारी पतली वाली ऐड की थी क्योंकि मेरी साड़ी बहुत ज़्यादा गॉडी थी, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। आपकी साड़ी भी अगर बहुत ज़्यादा भड़कीली है तो आप हर चीज़ को, बाकी चीज़ों को थोड़ा सा लो नोट पर रखिए, और अगर आपकी साड़ी बहुत ही सिंपल है तो उन चीज़ों को, बॉर्डर्स को या कोई भी चीज़ का जो एलिमेंट आप ऐड कर रहे हैं उसको थोड़ा सा हाई नोट की तरफ रख दीजिए। आइडिया नंबर 3, आप बनवा सकते हैं इनसे बहुत ही खूबसूरत शरारा ड्रेस। शरारा बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, एक सिंपल शर्ट बन जाएगी। आपका जो स्कर्ट एरिया वाला जो काम है वो आपका शरारा में नीचे की तरफ आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। अगले आइडिया में आप एक स्कर्ट के साथ, जो श्रग हमने फर्स्ट आइडिया में आपको बताया जो मेरी ड्रेस का है, उस तरीके के श्रग को आप अपनी स्कर्ट के साथ स्टाइल कर सकते हैं। स्कर्ट आपकी जो बेस कलर है साड़ी का उसकी हो सकती है, या फिर जो एम्ब्रॉयडरी वाला कलर है आपका उसकी हो सकती है, किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। इस केस में स्कर्ट अगर आपकी अलग से बनी हुई है तो दुपट्टे के लिए भी आपको मटेरियल अपने साड़ी में से आराम से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आइडिया भी मिलता जुलता हमारे लास्ट आइडिया से। जैसे मैंने कहा कि आप सेम उसी श्रग के साथ किसी स्कर्ट को स्टाइल कर सकते हैं। आप एक स्लीवलेस आउटफिट क्रिएट करवा सकते हैं, एक गाउन क्रिएट करवा सकते हैं। लाइक वो ऐसा गाउन हो जाएगा जो आप और चीज़ों के साथ भी स्टाइल कर पाएंगे। तो ऐसा प्लेन आप सॉलिड कलर में कस्टमाइज करवा सकते हैं गाउन को। अब उसके ऊपर आप एक श्रग टाइप या जैकेट लुक वाली लेयर दे सकते हैं अपनी इस तरीके की साड़ी से। इसको आप नीचे से, बॉटम से थोड़ा सा ऊंचा रखिए ताकि नीचे वाला जो आपका स्कर्ट एरिया है या जो भी लेयर आपने जो गाउन पहना है उसकी वो लेयर इजीली विजिबल हो। तो वो जो थोड़ा ऊपर और नीचे का डिफरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लगेगा इसमें, और ये आइडिया भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ये थे कुछ एक पैटर्न्स ऐसी साड़ी पे जिन्हें हम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मानते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आउटफिट आपके साथ शेयर किया वो आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार कैसी लग रही हूँ मैं इस आउटफिट में, और किस तरीके का ये क्रिएट हुआ है, और क्या हम बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं उस आउटफिट के जो मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट्स का। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी साड़ी है जिसके लिए आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे यार क्या आइडिया ट्राई करें अपनी साड़ी पर, बहुत ही मुश्किल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उस केस में इंस्टाग्राम आईडी मेरी इस वक्त आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है गाइज। इसमें आप मुझे डीएम कर सकते हैं अपनी साड़ी की पिक्चर्स को, क्योंकि मेरे लिए ईजी हो जाता है समझना कि कैसी साड़ी है और उस पर किस तरीके के आइडियाज़ मैं ला सकती हूँ आपके लिए। और वीडियो पसंद आ गई हो तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। अगर आप इसी तरीके के रिव्यूज़ कंटेंट को पसंद करते हैं तो मैं बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ लेकर आती हूँ, और बाकी पहले जो ला चुकी हूँ उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। आपको अलग अलग तरीके के हर साड़ी पे बेस्ड आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो चलिए इसके साथ ही मैं भी बढ़ती हूँ आगे, और एक बार फिर से आप सबको नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं, और बढ़िया से मस्ती से अपने फास्टिंग्स को एंजॉय कीजिए। इस होली स्पिरिट जो इस वक्त है उसको एंजॉय कीजिए, और मैं आती हूँ जल्दी अगली वीडियो में आपसे मिलने के लिए। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग, टेक केयर, बाय बाय।